हेलो गाइस। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता डेफिनेटली, क्योंकि एक की कहानी दूसरे को पता नहीं होती। लेकिन क्योंकि एज ए टीचर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मुझे पता होती हैं जो शायद पेरेंट्स लोग मुझसे ही डील करते हैं। और आज की जो बात है वो है, तकरीबन आप यूँ समझ के चलेंगे कि ऐसे कुछ साइकोपैथ टाइप के स्टूडेंट्स के साथ है जिनको ऐसा लगता है कि माँ बाप जो हैं वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के जन्म के लिए ही जन्म लिए हैं। मतलब ये कि अगर बाय द वे उन्होंने कुछ कह दिया और अगर उनकी कहने को नहीं माना गया तो सामने वाले से मतलब ढंग से ट्रीटमेंट करना बंद कर देंगे, या फिर यूँ समझिए कि जान करके मुंह इतना ज़्यादा लटका लेंगे कि सामने वाला प्रेशर में फील करे, या फिर उसकी कई सारी कहानियां रुक जाएं, सामने वाला चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब मैं ऐसे चीज़ों को आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अवॉइड करें। हालांकि ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है केसेस, यूँ समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे जो टेक्निकल साइड पे अगर देखा जाए 14 लाख एस्पायरेंट है तो उसमें से हार्डली कोई 1 लाख एस्पायरेंट कभी कभी इस तरह की हरकत करते होंगे। लेकिन ये फिर भी 1 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है ना, आप समझिए बात को। अच्छा, ये तो वो हैं जो पीसीएम वाले हैं, हो सकता है पीसीबी वाले भी हों, कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी, कॉमर्स वाले भी इस तरह की हरकत करते होंगे। लेकिन मेरी आवाज़ तो सिर्फ अब ये देखा जाए तो पीसीएम वाला तो की पहुंच सकती है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, थोड़ा अपने माँ बाप की इच्छाओं को समझें। कभी कभी वो कुछ ऐसे निर्णय ले रहे होते हैं ना जो हालांकि उनको भी नहीं पता होते हैं। सच्ची बात तो ये कि उन्हें भी नहीं पता होते। वो आपसे मदद लेकर के आपके फेवर में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिनको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ना एक समय निकाला होता है लंबा, और उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये रास्ता तो मेरे को जम नहीं रहा बहुत ज़्यादा। हालांकि वो सपोर्ट भी करना चाहते हैं आपका, बट पॉइंट ये कि वो उन्हें उतना नहीं समझ में आ रहा होता। जब वो मतलब अपने पुराने एक्सपीरियंस की नज़र से देखते हैं ना तो वो बैठ नहीं रहा होता। अब वो पूरी तरह गलत भी नहीं है, कोशिश तो कर ही रहे हैं वो भी, तो वैसे आपको भी कोशिश करनी चाहिए। उन्हें हमेशा संभाले रखना चाहिए। आपका मूड स्विंग्स का बहाना लेकर के उनको हर समय टॉर्चर करते रहना अपने आप में थोड़ा ब्रूटल हो जाता है, थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। तो आप में से कई स्टूडेंट्स जो अपने आप को इन शूज़ में फिट पाते हैं, थोड़ा माँ बाप का केयर करें। मतलब मैं अभी पिछले लगातार कई दिनों से, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, तो कई ऐसे पेरेंट्स के संपर्क में आ रहा हूँ जिनकी बातें सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि उनका बच्चा अननेसेसरली अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। थोड़ा गलत है ना। माँ बाप तो करते ही हैं खैर अपनी इच्छाओं के हिसाब से ढालने की कोशिश, लेकिन ये तो क्योंकि अनएक्सपीरियंस आदमी अगर, क्योंकि देखो मैं एक्चुअल में समझता हूँ ना, किसी भी चीज़ को खराब करने के लिए किसी भी तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसके लिए कोई शिक्षा लेने की ज़रूरत ही कहाँ है। हम तो शिक्षा इसलिए लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ खराब ना हो, ठीक है ना। हाँ, कोई भी चीज़ अच्छी खासी चल रही है उसे खराब करने के लिए किसी तरह की शिक्षा, वो तो बेवकूफ़ी इकलौता हथियार है कि बेवकूफ़ आदमी कुछ भी खराब कर सकता है चलते चलते। तो अगर देखा जाए तो आप जब तक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, एक्सपीरियंस खास तौर पे एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का आपस में बहुत ज़्यादा कोई आमना सामना नहीं है, फिर भी जब तक आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, आपको चीज़ों को टाना पोते देख करके आइडिया लगाना नहीं आ जाता कि यार ये इस फेवर में गिरेगी या उस फेवर में गिरेगी, तब तक कृपया उसी आदमी को गाड़ी चलाने दीजिए आपके परिवार की जो थोड़ा दुनिया आपसे ज़्यादा देखा हुआ है। उम्मीद है मेरी बात समझेंगे।